जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हो रही जंग में बहुत कुछ चल रहा है। भीषण तबाही का दौर चल रहा है। लगातार अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहर बरपा रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। लगातार बहुत ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अमेरिका और इजराइल हैं कि जल्द से जल्द ईरान को डीकैपिसेट किया जाए, यानी उसकी क्षमताओं को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ कि ईरान की 3 फेज वॉर स्ट्रैटेजी एक्टिवेटेड है, जिससे जुड़ी बातों को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन मैं इसमें आपको समेट करके पूरी ये स्ट्रैटेजी आपके सामने रखता हूं तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से ईरान इस भीषण बमबारी के बीच में घात लगाए अपने पाताल लोक से सब्र के साथ वक्त का इंतजार कर रहा है। क्या है वो 3 फेज वॉर स्ट्रैटेजी, जो युद्ध के नियमों का एक बहुत ही पुराना लेकिन जांचा परखा तरीका है। और इस 3 फेज वॉर स्ट्रैटेजी ने अमेरिका इजराइल की नाक में दम कर रखा है। ऊपर से आपको डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे दावे करते मिल जाएंगे। उनके दावे तो हम साल भर से पूरी दुनिया देख रही है, उनकी हरकतें भी पूरी दुनिया देख रही है। वो टैरिफ वॉर हो या फिर मादुरो को उठा लेना हो, और या फिर डेनमार्क पर और ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करना हो, या फिर यूक्रेन में जाकर के वहां शांति की बात करके सबको उसके भरोसे छोड़ देना हो, नोबेल प्राइज की बात हो, पता नहीं क्या क्या लंबी फेहरिस्त है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन ईरान के साथ टकराने में भी लगातार ऐसा ही बड़बोलापन ट्रंप का बार बार सामने तो आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है दोस्तों। और मेरी कोशिश यही है कि वॉर फील्ड में जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है, जो कुछ चल रहा है, वो मैं आपके सामने ला पाऊं। तो आज इस वीडियो में समझ लीजिए आप कि ईरान की 3 फेज वॉर स्ट्रैटेजी क्या है, जिसके बूते ईरान इस वक्त सब्र से चोट खाकर भी बैठा हुआ है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब पर बटन दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ईरान की स्ट्रैटेजी शतरंज की तरह है। दुश्मन के मुकाबले काफी कम ताकत होने के बावजूद ईरान दुश्मन को ट्रंप को मात देने वाली यह स्ट्रैटेजी है। शतरंज के खेल में कभी कभी वजीर को इसलिए मरवाया जाता है ताकि सामने वाले का राजा फांसा जा सके, उसे मात दिया जा सके। क्या ईरान अपने 1200 ठिकानों की कुर्बानी देकर अमेरिका को दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल ट्रैप में खींच रहा है? यह बात मैं आज से 1.5 महीने पहले से कह रहा हूं, और अब वो ग्राउंड पे हो रहा है। दुनिया के वॉर स्ट्रैटेजिस्ट इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आज कहानी उन अदृश्य स्ट्रैटेजी की जो इस वक्त नजर नहीं आ रही। लग रहा है कि ईरान कहां है, क्या कर रहा है ईरान इतने हमले के बाद क्या उठ खड़ा होगा? क्या कब्र से जागेगा ईरान? जी, जागेगा। इस वक्त कब्र में जाकर बैठा है खुद ईरान, पाताल लोक में, और ये जागेगा। कब? वो पार्ट ऑफ दिस 3 फेज स्ट्रैटेजी है, इसको समझिए। दोस्तों, ईरान की रणनीति बहुत साफ है। पहले दुश्मन को अंधा करो, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करो, और आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा दो। ये 3 चरणों वाली 3 फेज स्ट्रैटेजी है, 3 चरणों वाली योजना है, जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरवेल्म कहा जाता है, अंग्रेजी के अल्फाजों का इस्तेमाल करें तो। ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है और फिर हमला करना चाहता है। तो आप समझिए कि फेज 1 क्या है? ब्लाइंड करो दुश्मन को।
दुश्मन को अंधा करो। ईरान इसे सीड कहता है, सप्रेशन ऑफ एनर्जी, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर डालो। और इससे क्या होगा, वो अंधा हो जाएगा, उसको नजर नहीं आएगा कुछ कि क्या आ रहा है उसके आगे, और उससे मार खाएगा। इसमें ईरान एंटी रडार मिसाइलों और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की पहली रणनीति दुश्मन की आंखें यानी रडार, सेंसर और कमांड सेंटर को नष्ट कर देना है। ईरान सस्ते स्वॉर्म ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका के इंटीग्रेटेड सेंसर नेटवर्क, रडार और कमांड एंड कंट्रोल नोड्स पर हमला करता है। ये सस्ते ड्रोन और मिसाइलें रडार को टारगेट करके दुश्मन की नजर को अंधा कर रहे हैं। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आने वाले हमलों का पता देर से चलता है। ईरान का मकसद है दुश्मन की हवाई रक्षा को कमजोर कर दिया जाए, वो अंधेरे में लड़े। शुरुआती हमलों में ईरान ने ऐसे कई सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलें इस्तेमाल की ताकि अमेरिका इजराइल की निगरानी कम हो जाए, और यह चरण दुश्मन को कमजोर बनाने का आधार बनता है। और इस हिस्से पर अगर डिटेल आपको समझना हो कि कैसे कैसे अब तक क्या किया है ईरान ने, किन किन हथियारों से क्या हमला करके, तो इसी प्लेलिस्ट में मेरे पिछले वीडियोस को आप देखिए, डिटेल में मैंने बताया है। लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं इस 3 फेज स्ट्रैटेजी का फेज 2, डिप्लीट करना, जिसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया पिछले वीडियो में, लेकिन स्ट्रैटेजी के पार्ट के तौर पर यहां भी थोड़ा समझ लीजिए। दुश्मन की रक्षा प्रणाली को तबाह, खाली कर देना, एग्जॉस्ट कर देना, यह सेकेंड फेज में आता है, और यह इस पर काम ऑलरेडी ईरान कर रहा है। दुश्मन की हवाई रक्षा को थकाना, ये वो ट्रैप है जिसकी चर्चा हमने इन्वेंट्री डिप्लीशन वाले सेगमेंट में की थी पिछले वीडियो में। उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलें बड़े पैमाने पर भेजता है। ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट या थार्ड मिसाइलें हैं जो $1 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। यानी इसका मतलब समझिए कि अमेरिका के एक मिसाइल की कीमत में ईरान 200 ड्रोन बना रहा है। यानी 200 ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को 200 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और इन ड्रोनों को ईरान खुद बना रहा है। शाहेद जैसे ड्रोन जिसका इस्तेमाल रूस ने भी किया ईरान यूक्रेन के खिलाफ, जिसके बाद दुनिया को इसकी ताकत का पता चला है, और यह बड़ी तेजी से इसको बना रहा है। इसका जखीरा है ईरान के पास। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है ईरान का। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पर मजबूर करो, जिनका स्टॉक बहुत लिमिटेड है अमेरिका के पास, जिसका 33% हिस्सा खत्म हो चुका है। केवल 2 से 3 हफ्ते के लिए बचाव के लिए उसके पास अब उसका जखीरा है। इस डिफेंस के लिए जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल होते हैं, मिसाइलें, उनके स्टॉक खत्म हो जाए। यह कॉस्ट एसिमेट्री ट्रैप है, यानी सस्ते में महंगे साजो सामान को खत्म कर दो, जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। और खाड़ी देशों में यूएई ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर डाले, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार पड़े हैं, और इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर होती चली जा रही है, जो सिर्फ अब खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से, जो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको कहा है, सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक के लिए बचे हैं। उसके बाद आप कैसे रोकेंगे इन ड्रोन को? और उसके बाद खुलेगा पाताल का से निकलेगा जिन्न ईरान का, यानी मिसाइलों का जखीरा। तो जो फेज आएगा तीसरा, वो है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म, बड़े हमलों से दुश्मन को घेर लो। यह तीसरा और आखिरी चरण होगा, जो आप अभी तक आपने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है, दुनिया ने नहीं देखा है। और उसी के लिए सब्र के साथ चोट खाकर भी ईरान इंतजार कर रहा है। ये बातें आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये वॉर स्ट्रेटेजिस्ट जो बता रहे हैं, उनकी बातों को मैं लेकर आपके सामने आता हूं। और ये प्रोफेशनल वॉर स्ट्रेटजी है, 3 फेज स्ट्रेटजी। जिनको भी पता है वॉर के बारे में, इसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और दुनिया के स्ट्रेटजिस्ट इसको बता रहे हैं, जिसको ईरान इस वक्त फॉलो कर रहा है।
ओवरवेल्म यानी दुश्मन को पूरी तरह से घेर लेना। जब दुश्मन की रक्षा पंक्ति कमजोर हो जाए तब उस पर हमला करो ताकि वो आपके हमले को रोक न पाए। सोचिए, अगर इस वक्त अपने सारे मिसाइल हमला कर दे, ईरान एग्जॉस्ट कर ले, तो अभी तो उनके पास बैटरीज मौजूद हैं डिफेंस के, वो इसको आसमान में ही खत्म कर देंगे, जैसा किया है। इसकी टेस्टिंग की है इजराइल ने, तो इसने अभी मिसाइलों को रोक दिया है कि नहीं, पहले अभी सस्ते ड्रोन छोड़ो, सस्ते मिसाइलें छोड़ो, छोटे मिसाइलें छोड़ो, कुछ भी छोड़ोगे तो अमेरिका को, इजराइल को अपने महंगे इंटरसेप्टर खर्च करने ही पड़ेंगे, तो उनको खर्च करने पर मजबूर करो। और जब एक बार रक्षा की पंक्ति उनकी टूट गई, उसके बाद अटैक, ओवरवेल्म कर दो, चारों तरफ से दुश्मन को घेर लो। इंटरसेप्ट खत्म हो जाते हैं तो ईरान अपने बड़े और खतरनाक हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, हेल्ड बैक सिस्टम लॉन्च, इनका इस्तेमाल शुरू करेगा। ये मिसाइलें बहुत तेज और सटीक होती हैं, जो कमजोर डिफेंस को आसानी से तोड़ सकती हैं। और कई तो हाइपरसोनिक फत्ता 2 जैसे मिसाइलें हैं जिससे तो पिट के पास भी, यानी पीएमओ, इजराइल के पीएमओ पर भी, जिसको ईरान ने दाग दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठे थे कि क्या नेतन्याहू जीवित बचे या नहीं। ईरान इन हमलों से अमेरिकी जहाजों, अमेरिकी बेसेस और अहम जगहों पर बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसी का इंतजार कर रहा है कि जब तक छोटे सस्ते ड्रोन और मिसाइल से उनके, यानी कि इजराइल अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट करो, खत्म कर दो, उसके बाद असली जखीरा निकालो। शुरुआती चरणों में सस्ते हथियारों से दुश्मन को थकाकर ईरान बड़े हमलों के लिए दरअसल रास्ता साफ कर रहा है। हालांकि अमेरिका इजराइल की एयर सिक्योरिटी अभी मजबूत है, इसीलिए लगातार बॉम्बिंग भी जारी है। ईरान के लॉन्चर कमजोर भी हुए हैं क्योंकि बॉम्बिंग बहुत ज्यादा है, बहुत हेवी है। डेस्पेरेट है अब अमेरिका और इजराइल, वो देख रहे हैं कि ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है, जो लॉन्च पैडेड हैं, जहां से मिसाइल को चलाए जाएंगे, वो कहीं ना बचे रहें ताकि बाद में पलटवार करे ईरान। लेकिन 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 ईरान अभी भी इतनी बॉम्बिंग के बावजूद भी हमले कर रहा है। कहां से कर रहा है? ड्रोन छोड़ रहा है। कहां से छोड़ रहा है? वहीं पाताल लोक, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है डिटेल में, मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, उस पाताल लोक को डिस्क्राइब करूंगा, शाहिद को भी डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन ईरान की यह रणनीति लंबे समय तक युद्ध को खींचने की है और इसके तहत ईरान इस वक्त सीमित ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, उतनी ही ताकत का जिससे अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाए। कितनी सफल हो रही है यह रणनीति? 3 चरणों वाली योजना अभी काफी हद तक सफल मानी जा रही है। दुनिया के जानकार वॉर स्ट्रेटेजिस्ट मान रहे हैं कि यह काफी हद तक सफल है। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल को थकाया है, लेकिन अमेरिका इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और कमांड सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका दावा करता है कि एयर डोमिनेंस मेरी बनी हुई है, ईरान के मिसाइल स्टॉक को हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन ईरान का असली जो मिसाइल स्टॉक है वहां तक नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है अमेरिका, क्योंकि वो 500 मीटर पहाड़ियों के बीच जमीन के अंदर हैं और इतनी गहराई तक कोई बॉम्ब नहीं पहुंच सकता, कोई बंकर बस्टर नहीं पहुंच सकता, कुछ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ईरान ने ऐसी रणनीति से बनाया है। दोस्तों, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको कि वो जाल कैसा है, कितने बड़े हैं, कितनी गहराई है, ये सब कुछ उसमें रहेगा। लेकिन इतना मैं अभी बता दूं आपको कि ईरान ने ऐसा जाल बना रखा है, ऐसे अंडरग्राउंड सिटीज का, मिसाइल सिटीज जिसको कहते हैं, वो उनका, जहां तक अमेरिका और इजराइल के बड़े से बड़े बॉम्ब भी
B2 बॉम्बर भी वहां तक नहीं पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। और यही नाक में दम हो रहा है अमेरिका और इजराइल का। पसीने छूट रहे हैं, समझौता का प्रस्ताव आ रहा है जिसको ईरान अब ठुकरा रहा है। और इस सबके बीच में ईरान का जो ये अमेरिका का कहना है कि ईरान ने जो हमले किए हैं कैजुअलिटी बहुत कम हुई है उससे। बेशक कम हुई है, खाड़ी के देशों पर जितने भी हमले हुए हैं, क्योंकि ईरान का इरादा खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। यह बात ईरान ने आज भी साफ किया है, कहा है अपने स्टेटमेंट में IRGC ने कि हमारा इरादा खाड़ी देशों के नागरिकों को या उनको नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं जो इन खाड़ी देशों में। इन देशों से हमारी दुश्मनी नहीं। दरअसल ईरान अब डिवाइड करना चाहता है खाड़ी देशों को, अमेरिका से दूर करना चाहता है। साफ मैसेज है ईरान का कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं, अमेरिका से दुश्मनी। हम अमेरिका को निशाना बना रहे हैं क्योंकि आपने अपने घर में अमेरिका को पनाह दे रखा है, इसलिए आप भी निशाने पर आ रहे हैं। इसमें आप कसूर आपका है, हमारा नहीं। तो लिमिटेड पावर का यूज ही अभी कर रहा है ईरान। मैं आपको यह बात बार बार कह रहा हूं कि मिलिट्री माइट के मामले में इजराइल तो नहीं, लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा है ईरान के मुकाबले। लेकिन सिर्फ मिलिट्री माइट से नहीं लड़ी जा सकती युद्ध को। अमेरिका और तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में 13,000 से ज्यादा किलोमीटर का फासला है दोस्तों। और अमेरिका पहले से एग्जॉस्टेड है। यूक्रेन वॉर में इतना कुछ उसने झोंक रखा है पिछले सालों से कि अब उसके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है इन बैटरीज का जो डिफेंस सिस्टम का है। आप केवल बॉम्ब नहीं बरसाते रह सकते हैं। तो आपके पास डिफेंस जिस दिन कमजोर होगा, उसके बाद ईरान के पाताल लोक से यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज से मिसाइलें निकलेंगी, मोबाइल लॉन्चर से वो निकलती हैं, फायर करती हैं, वापस लॉन्चर चली जाती है, आप ट्रैक तक नहीं कर पाएंगे और आपके एक के बाद दूसरे बेसेस बूम 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 उड़ते चले जाएंगे। ये ओवरवेलमिंग स्ट्रेटजी है ईरान की, थर्ड फेज की, जो अभी तक नहीं सामने आया है और जो अभी तक के अनुमान है कि 2 से 3 हफ्ते का और वक्त लगेगा जब तक इजराइल और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम डिप्लीट कर जाएगा, यानी कमजोर पड़ जाएगा, उनकी मिसाइलें कम हो जाएंगी और उसके बाद ये फेज 3 शुरू होगा। युद्ध अभी चल रहा है। ईरान की रणनीति से अमेरिका को लंबे समय तक लड़ना पड़ सकता है। दुनिया भर में इस युद्ध पर नजर टिकी हुई है। ईरान हार रहा है या फिर हरा रहा है, ये सवाल सबके सामने है। अमेरिका ने 1250 ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया है, तो ईरान अभी भी मिसाइलें जो दाग रहा है वो कहां से दाग रहा है, यह इस वक्त अब सबसे बड़ी मिस्ट्री बन रही है अमेरिका और इजराइल के लिए। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कहां बॉम्ब गिराएं, कहां हैं मिसाइलें, खत्म हुए कि नहीं, और नहीं हुए। इजराइल अमेरिका का लगातार प्रहार और फिर भी ड्रोन चला रहा है। आप कोई देखिए, इस वक्त इतने सैटेलाइट अमेरिका ने लगा रखे हैं इजराइल के ऊपर कि चप्पे चप्पे का उसको पता है। तो जमीन पर जहां कुछ उसको नजर आया सबको बॉम्बार्ड कर चुका है। वो दिन रात बॉम्बार्डिंग चल रही है, लेकिन फिर भी कहां से निकल के आ रहे हैं वो ड्रोन और जाकर अटैक कर रहे हैं अमेरिकी बेसिस पर, इजराइल पर। वो मिसाइलें कहां से निकल के आ रही हैं और अटैक कर रही हैं। यही इशारा है फेज 3 के इंतजार का और 3 फेज वॉर स्ट्रेटजी का ईरान का, और सबसे बड़ी चिंता और रात की नींद उड़ने का नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का। अब 500 मीटर जो गहरे पहाड़ों में छिपे अंडरग्राउंड ड्रोन हैं, जो पहाड़ एक तरफ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद 500 मीटर गहराई में वो ड्रोन, ये मिसाइल सिटीज है, चाहे वो शिराज हो, खुर्रमाबाद हो, केरमानशाह हो, कोहजीर हो, परचिन हो, पर्शियन गल्फ तक, हर जगह 20 से 30 अनुमानित ये बेसेज है। कई सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को, दुनिया को नहीं पता। ईरान ने उसको कभी किसी को बताया ही नहीं, और उसका डिजाइन ऐसा है कि उसको अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट्स भी नहीं ढूंढ पा रहे। तो अमेरिका, इजराइल इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि गहराई है, रॉक की सुरक्षा है, डेकॉय है, यानी बाहर में नकली दिखने वाले बेसेस बना दिए हैं ईरान ने, जिस पर खूब बॉम्ब मार रहा है अमेरिका। मोबाइल लॉन्चर नकली बना दिए हैं, और इंटेलिजेंस ईरान
के भीतर से है नहीं उतनी मात्रा में, उतनी तादाद में कि ठीक ठीक पता हो, सटीक निशाना लगा सके। तो ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पिछले कई सालों में बहुत सी अंडरग्राउंड के जो बेसेस बनाए हैं, जाल बनाए हैं, मिसाइल सिटीज या जिनको शहरों मोश्की कहते हैं ईरान में, ये बेस पहाड़ों और जमीन के अंदर गहरे खोदे गए हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे, कहां पर क्या है। लेकिन यहां पर सारे महफूज हैं जिनका इस्तेमाल फेज 3 में होगा। तो ये है दोस्तों ईरान की फेज 3 वॉर स्ट्रेटजी, 3 फेज वॉर स्ट्रेटजी। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी आपको और हमको और पूरी दुनिया को हफ्ते 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, जब ईरान का दानव या कहें वो जिन निकलेगा इन गुफाओं से और फिर क्या कहर ढाएगा। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।